हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब ऐसा लगे कि अब क्या करें, कौन सा करियर चुनें, किस रास्ते पे जाएं कि कुछ पैसे भी कमा सकें, अपने घर परिवार को भी चला सकें और अपनी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए और इज्जत सम्मान भी मिले, तो ऐसा क्या करें। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ लग रहा है कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं उसी काम में असफल हो जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। तो अब एक हौसला भी टूट गया है। अगर ऐसा फील हो रहा है आपको, तो आज की वीडियो में मैं एक बात आप लोगों को ये तो मतलब एक पॉइंट ऐसा रखूंगी ना कि आपको विश्वास हो जाएगा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो बस हमें अपनी किताब उठा लेनी चाहिए। किताब से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। तो एक बात मैं बताऊंगी अपनी समझ के अनुसार। देखिए, आप लोग भी अपने मतलब जीवन काल में जितने भी एज के हैं, ये तो सुने ही होंगे कि बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि या कहीं भी आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ का ना दो पहलू होता है, कि एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है ना। हर चीज़ का दो पहलू होता है, ये हम लोग सभी लोग सुनते आए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ऐसी बताऊंगी ना कि मैंने उसको कई एंगल से सोचा, हर तरह से सोचा, तो उसमें उसका बुरा पहलू मतलब कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दिया। बस उसमें अच्छी चीज़ें ही दिखाई दी, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा अपना दिखाई दिया। और वो क्या चीज़ है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे आप लोग एक ये भी सुने होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, है ना। दोनों में बहुत अंतर है वाकई में। कि जीने के लिए खाते हैं तो ठीक है भैया कि जीने के लिए खा रहे हैं, लेकिन एक खाने के लिए ही जीते हैं तो फिर दिन भर उनका मुंह चलता रहता है। तो नुकसान तो है ना कि जो खाने के लिए जीते हैं। तो अगर ये वाला वाक्य हम पढ़ाई पे लगा दें, है ना, मैं थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसा सोचती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए जीते हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि वहीं जब इसी वाक्य को हम खाने के साथ जोड़ दे रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, तो उसमें कितना अंतर हो जा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे इसको पढ़ाई पे बस वहाँ खाना शब्द जो है ना उसको पढ़ाई पे उस पर अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने के लिए पढ़ते हैं, है कि नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए जीते हैं। तो दोनों स्थिति में पढ़ाई से हमें कहीं भी नुकसान नहीं दिख रहा है। कि जीने के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई कि आप जीने के लिए पढ़िए। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जीने का एक मकसद मिल जाएगा। वही जो मैंने अभी कहा ना कि अगर इस ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत एक रास्ता दिखने लगेगा, आप पढ़ना शुरू तो करिए। और दूसरा, अगर कह दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए ही जीते हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि आप बस पढ़ने के लिए जीते हैं। आपकी ज़िंदगी और फालतू चीज़ों में नहीं लगी है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि अभी हम जो भी मेरी ज़िंदगी है उसका एक एक सेकंड जो है वो पढ़ाई के लिए ही हम डेडिकेट करेंगे। तो दोनों, अगर आप उल्टा सीधा एक समान जो होता है ना करके देखिए, आपको दोनों एंगल से फ़ायदा ही दिखेगा। वहीं पे इसके पहले जो खाना वाला आप शब्द जोड़ देंगे तो उसमें बहुत घाटा हो जा रहा है कि कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। बहुत घाटा है भैया, खाने के लिए दरिद्रता आ जाएगी, एकदम मुंह चलता रहेगा, आपका सेहत खराब हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, सोचिए कि भाई किसी भी एंगल से आप पढ़ाई में कमी निकाल के दिखाइए। आप कहीं से भी ये सोचिए, जैसे आपको ये लगता होगा कि क्यों पढ़ें, अभी हम अपना नींद हराम क्यों करें, अभी की एज तो घूमने फिरने की है, अरे मेरे साथ वाला तो इस समय मौज मस्ती कर रहा है, मैं यहाँ कहाँ किताब लेके बैठ गया हूँ, हम भी घूमेंगे, चलो छोड़ो यार। बहुत सारी चीज दिमाग में आ रही होंगी। आप सोच के देखिए कि पढ़ने के घाटे, पढ़ने से क्या क्या घाटे होते हैं। आपको एक भी जवाब नहीं मिलेगा कि पढ़ने से क्या घाटे होते हैं, कहीं कोई भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। बस पढ़ने के फायदे ही फायदे हैं। तो क्यों ना हम पढ़ें, अपनी ज़िंदगी का रोना लेके हम रो रहे हैं, क्यों ना हम पढ़ें। मेरे पास एक कमेंट आया था, इसी लगे मैं एक कमेंट की बात करूं कि एज ज़्यादा हो गई है। मान लीजिए कोई मतलब महिला का ही था, लेडीज़ थी, कि ज़्यादा एज भी हो गई है और उनकी डिग्री भी नहीं उनके पास है, पढ़ाई लिखाई भी उनकी नहीं है, इंटर तक ही शायद है। हर जगह सरकारी नौकरी हो जाए कुछ भी हो तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब उनका सवाल ऐसा था कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, क्या कोई उम्मीद है कि नहीं। देखिए, एक चीज़ तो आपको भी सच्चाई स्वीकार कर ली चाहिए कि आपने इंटर तक ही अगर पढ़ा है तो आपको पढ़ाई अपनी आगे बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि कहीं भी ग्रेजुएशन मांगता ही मांगता है, उसके साथ एक मतलब आपका ट्रेनिंग भी मांगता ही मांगता है। जैसे हम लोग बीएड मांगता है, बीटीसी हुआ और भी चीज़ें हुई, तो ये अनिवार्य है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और अब आपकी एज 40 के ऊपर हो गई है तो आप एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि भाई अब संभव नहीं है चीज़ें करना, ये चीज़ संभव नहीं है। मतलब पढ़ के एक सरकारी नौकरी लेना संभव नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी यहीं पे रुक गई? क्या आपको कोई और रास्ता नहीं है?
तमाम रास्ते हैं, हज़ारों रास्ते हैं, पैसे कमाने के हज़ारों रास्ते हैं। आप घर बैठे कमा सकते हैं। आजकल का तो मतलब कह तो रहे हैं कि जब से कोविड आया है तो ऑनलाइन व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि पहले के टाइम में ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो अब आप घर बैठे आप ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा। आप हो सकता है खाना अच्छा बनाती हो, कोई सिलाई कढ़ाई भी नहीं अच्छी करती हो, गाना गाती हो, कोई कहानी सुनाती हो, आपको बात करने का अच्छा तरीका हो, आप किसी को मोटिवेट करती हो, बहुत सारे आपके अंदर गुण होंगे। अगर आपके अंदर से ऐसी इच्छा हो कि मुझे कुछ करना चाहिए तो आप घर बैठे करिए। बहुत तरीके हैं कमाने के, बस उस पर हाँ, मेहनत तो हर जगह है। ऐसा कहीं नहीं, बिल्कुल मत सोचिए यार ये ऑनलाइन वीडियो बनाने में क्या है, कैमरा लेके बोल तो देना है, बिल्कुल भी नहीं। जान लीजिए हर जगह बिना मेहनत के कहीं भी सफलता नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, हर जगह हर क्षेत्र में तमाम लोग पढ़े हुए हैं। सक्सेस सभी नहीं होते हैं, उसमें से कुछ लोग ही होते हैं। वो होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, बिना रुके मेहनत करते हैं, अपनी शरीर की तकलीफ को नहीं देखते हैं, बस अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो वही सफल होते हैं, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो बस आप लोग हमेशा अंधेरे में एक रोशनी खोजिए। ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा हो गया है, आप सोचिए कि एक मुझे कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर अपनी आँख थोड़ी सी घुमा के देखिए, अंधेरे में कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक छोटी सी मतलब एक रोशनी कहीं ना कहीं से आपको दिखाई जरूर देगी। और बस जहाँ वो रोशनी दिखाई दे बस उसी रास्ते पे चलिए कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।